हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबके लिए सामान्य ज्ञान के टॉप महत्वपूर्ण 50 प्रश्न इस वीडियो में लेकर के आए हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं, ये भाग नंबर 3 है। जो भाग नंबर 1, 2 नहीं देखे हैं, वीडियो के नीचे उसका भी लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जा के देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? कौन सी है? सिंधु नदी। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? कौन सी नदी की लंबाई लगभग समान है? सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र की। सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किमी और ब्रह्मपुत्र की लंबाई है 2900 किमी। कावेरी जल विवाद किस राज्य के बीच है? किस राज्य के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच है। किस नदी को बृहद्रथ गंगा के नाम से भी जाने जाते हैं? किस नदी को जाने जाते हैं? गोदावरी को। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कौन है? कोसी नदी। ये अपने मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्राप्त का निर्माण करती है? कौन सी नदी करता है? नर्मदा नदी। नेक्स्ट, कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? किसको कही जाती है? ब्राह्मणी नदी को। बौन गंगा और पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? किस पर बना है? गंगा नदी पर। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजुली बनाती है? कौन बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश में। कौन सी नदी रिपस्ट घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी। कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? किस पर हुआ है? सिंधु घाटी पर। सिंधु समझौता के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग करता है? कितना करता है? 20%। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की सहायक है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर नदी। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? चंपल नदी की। भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में ही हैं? कौन सी नदी होगा? गोदावरी नदी। नेक्स्ट, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी में। वायुमंडल किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? धरती के चारों ओर मौजूद गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कई तरह के गैसों का मिश्रण है। गैसों के अलावा वायुमंडल में जलवाष्प तथा धूल कण भी मौजूद है। इसे वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट, वायुमंडल में कितने प्रतिशत आर्गन है? कितना प्रतिशत होता है? 0.93% आर्गन होता है। नेक्स्ट, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? कितनी है? 0.03%। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में कितनी किलोमीटर तक फैली है? कितनी किलोमीटर तक फैली है? 64 किलोमीटर तक फैली है। कौन सी गैस को अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं? कौन सी गैस होगा? ऑक्सीजन गैस के अभाव में हम ईंधन नहीं जला पाएंगे। नेक्स्ट, वायुमंडल में
नियॉन गैस की मात्रा क्या है? कितना है? 0.0018% नियॉन गैस की मात्रा है। हीलियम गैस की मात्रा कितनी है? हीलियम गैस की मात्रा होती है 0.0005%। नेक्स्ट, ओजोन गैस की मात्रा कितनी है हमारे पृथ्वी पर? 0.00001%, मतलब नहीं के बराबर। नेक्स्ट, वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी हैं? कौन सी हैं? ओजोन। वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला गैस कौन सी है? ओजोन। नेक्स्ट, सूर्य की पराबैंगनी किरणें को अवशोषित करने वाली गैस कौन सी है? कौन सी है? ओजोन गैस। ये सूर्यमंडल के पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट, किन गैसों की वजह से ओजोन गैस की परत का क्षति पहुंच रही है? किस गैस से पहुंचता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से ओजोन मंडल को क्षति पहुंचता है। नेक्स्ट, वायुमंडल के सबसे निचली परत का क्या नाम है? क्या है? क्षोभ मंडल। वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या है? कितना है? 16 किमी विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई है। ध्रुवों पर क्षोभ मंडल कितनी ऊंचाई पर है? कितने ऊंचाई पर है? 8 किमी पर ऊंचाई पर है। नेक्स्ट, क्षोभ मंडल में कितने मीटर की ऊंचाई के बाद 10 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाती है? कितने ऊंचाई पर? प्रत्येक 165 किलोमीटर के अंतर पर। ऋतु तथा मौसम संबंधित घटनाएं किस मंडल में होता है? किस मंडल में होती हैं? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल को और किस नाम से जाने जाते हैं? और किस नाम से जाने जाते हैं? संवहन मंडल से। संवहन मंडल का दूसरा नाम है क्षोभ मंडल। वायुमंडल की किस परत में हवाएं चल सकती है? किस परत में चल सकती हैं? क्षोभ मंडल में। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी द्वारा निर्मित होता है? किस नदी द्वारा होता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? किस स्थान पर करता है? देवप्रयाग में। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? किस नदी से विभाजित होता है? चंबल एवं साबरमती से। नेक्स्ट, लूनी नदी कहाँ गिरती है? कहाँ गिरती है? कच्छ का रण में गिरती है लूनी नदी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी नदी निकलती है? सतलज नदी निकलता है, सिंधु नदी भी निकलता है और ब्रह्मपुत्र नदी निकलता है। यह तीनों नदी निकलता है। नेक्स्ट, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाने जाती हैं? कौन सी नदी जाने जाते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट, किन नदी को दूसरे गंगा के नाम से जाने जाते हैं? किन नदी को जाने जाते हैं? कावेरी नदी को दूसरे गंगा के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट, आगरा किस नदी के किनारे बसा है? किस नदी के किनारे बसा है? यमुना नदी के किनारे आगरा बसा है। नेक्स्ट, कटक किस नदी के किनारे बसा है? किस नदी के किनारे बसा है? महानदी के किनारे कटक बसा है। चले, इस वीडियो में इतने प्रश्न था। हाँ, अगर आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार के दिक्कत होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट भी होगा तो। जय हिंद, जय भारत। अब मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।